इंस्टाग्राम रील्स के वजह से किसी के जिंदगी में कुछ ऐसा घट गया जो लोगों ने सोचा नहीं था। आप लोगों ने जगह जगह पर तरह तरह की भूतिया कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या ये सुना है कि रील बनाने के चक्कर में किसी के साथ कुछ ऐसा घट गया जो कि बड़ी खतरनाक तरीके से भूतिया दुनिया से जुड़े हुए थे। खैर, स्टार्टिंग से अगर ऐसे आप लोगों को कंफ्यूज करूंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। शुरू से शुरुआत करते हैं, है कि नहीं। दरअसल ये जो घटना है ये दो लड़कों के साथ जुड़े हुए हैं। एक का नाम था अरविंद और एक का नाम था अभिनंद। अभिनंद ने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे लिखकर भेजी। दरअसल ये जो घटना है ये 1 साल पहले हुई थी और जो अभिनंद था एक ऐसी जगह पर रहता था जहां पर इसका परिवार इसके साथ नहीं था। इसका परिवार दूसरे किसी जगह पर एक गांव में रहा करता था और ये अपने जॉब के चक्कर में वेस्ट बंगाल के किसी टाउन में जॉब करने के लिए आया हुआ था। इसने रेंट पे लिया था एक मोहल्ले में एक फ्लैट और वहीं पर इसकी पहचान हुई थी एक और लड़के से जिसका नाम अरविंद था। और अरविंद और अभिनंद मतलब एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि सेम कंपनी में ही जॉब करने लगे थे। वहां पर ये लोग ऐसे मिले कि कभी अभिनंद की बाइक से जॉब पर जाया करते तो कभी अरविंद के बाइक से जॉब पर जाया करते। जहां पर ये लोग रहा करते थे वहां से इनकी ऑफिस की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की थी। ऑफिस में जाने के बाद अरविंद और अभिनंद ने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए। इन दोनों का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही प्यारा नेचर, फ्रेंडली नेचर था। सब लोगों के साथ इन लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत अच्छा रिलेशन था। अब कई बार किसी के घर में कोई पार्टी होती, कोई फंक्शन होता, कोई शादी होती तो इनविटेशन इन लोग को आता तो ये लोग भी साथ में जाया करते। वही जैसा मैंने आपको बताया कि कभी इसके बाइक से कभी उसकी बाइक से, दोनों ने हाल फिलहाल में ही बाइक ली थी। अभी नई नई नौकरी लगी थी दोनों की उम्र करीब 24 के आसपास रही होगी। जॉब ज्वाइन किए हुए ज़्यादा समय बीता नहीं था। दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा समय बीता नहीं था, अचानक से इनको न्यूज़ मिली कि इनके जो न्यू टीम लीडर्स कह लो उनकी शादी होने वाली है। अब जो उसके शादी का लोकेशन था वो कहाँ पर है पता है आपको? जहाँ पर इन लोगों का घर था अरविंद और अभिनंद का, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर इनके बॉस की शादी का लोकेशन था। तो ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि चलो यार पैदल ही चलते हैं, क्या रोज रोज वही जिंदगी हो गई, बाइक उठाओ, ऑफिस जाओ, घर रहो, बाइक चलाओ, ये जिंदगी हो गई। आज ऑफिस नहीं जा रहे हम लोगों ने छुट्टी लिए हैं और छुट्टी मिली भी है। एक तरीके से देखा जाए तो सीनियर की शादी है। हम लोग कुछ चेंजेस डालते हैं लाइफ में, हम लोग बढ़िया पैदल चलते हैं। 2 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो ऐसा दोनों की मंजूरी हो जाती है और जाते हैं। यही कोई 7 बजे के करीब निकल जाते हैं। शाम को शादी वादी अटेंड किए और भाई वहीं पहचान वाले सारे लोग, सब दोस्त लोग। तो शादी खत्म करने में इन लोगों को लगभग रात के 2:15 बज गए। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार 2:15 बज गए, नींद से आ रही है और सुबह उठ के ऑफिस जाना ही है, तो चलते हैं घर जाके सो जाते हैं। ज़्यादा दूर तो है नहीं घर, और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी होगी। 3 बजे के करीब सो जाएंगे और उठेंगे 10 बजे भी तो 11 बजे जॉब पे पहुंच जाएंगे। ऐसा बोल के ये लोग टाटा वाटा बोल के घर की तरफ निकल जाते हैं। अब जब घर की तरफ निकले थे तो इन लोगों ने देखे कि यार सीधा सीधा वाला जो रास्ता है वो थका डालेगा, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो एक काम करते हैं, एक शॉर्टकट इन लोग को पता था, वहाँ से निकल जाते हैं। और शॉर्टकट में तो रोड तो नहीं बनी हुई थी, कच्चा रास्ता था, वो इनको इनके घर तक जल्दी पहुंचा देगी, इसलिए इन लोगों ने शॉर्टकट पकड़ लिया। तो शॉर्टकट के सहारे बढ़ने लगे, बातचीत कर रहे थे अपने बचपन की, अपने स्ट्रगल टाइम की, अपने पढ़ाई के टाइम की, बहुत सारी बातें डिस्कस करते 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 अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे थे। लगभग आधा रास्ता इन लोगों ने कवर किए ही थे कि अचानक से घने सन्नाटे में इन लोगों को एक बंगाली गाना सुनाई देता है। इतने घने जंगल में बंगाली गाना कैसे सुनाई दे रहा है, इन लोगों को समझ में नहीं आया। यह बहुत ही पुराने जमाने का गाना था जो इन दोनों ने सुने भी नहीं थे। हालांकि ये दोनों भी बंगाली से ही थे, लेकिन इन लोगों ने यह गाना पहले कभी नहीं सुना था। उस गाने की आवाज का पीछा ये लोग करना चाह रहे थे कि गाना इंटरैक्टिव था और जंगल में इस तरीके से बना, थोड़ा अलग था। ये लोग उस गाने की आवाज का पीछा करते 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 थोड़ी आगे पहुंचे, थोड़ा मतलब आउट ऑफ रास्ता था जहां पर ये लोग पहुंचे।
वहां पर पाते हैं कि एक लड़की ट्राइपॉड में मोबाइल फंसा के ये गाने में डांस कर रही, बिल्कुल धीरे धीरे ग्रूव कर रही है। ये लोगों ने उस लड़की को देखा तो काफी हैरान हो गए, और क्योंकि ये लड़की जवान थी और बेहद खूबसूरत थी। लाल और सफेद रंग के मिक्स साड़ी पहनी थी, जैसा कि बंगाली लड़कियां अक्सर पहनती हैं अपने किसी खास मौके पे। वैसा ही इसने लुक बनाकर रखा था और दिखने में बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव थी। इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसी लड़की इतने घने जंगल में यहां पर मोबाइल में ऐसा गाना प्ले करके डांस क्यों कर रही है। अचानक से दूसरा दोस्त क्या बोलता है, अरविंद बोलता है अभिनंद को, हो सकता है ये लड़की अपना रील वील बना रही हो। तो बोलता है रील इस समय यहां खड़े होके, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लोग रुक के उस लड़की को देखने लगते हैं। वो लड़की अपना बढ़िया डांस किया जा रही है, फिर कट करती है, फिर दूसरी बार प्ले करती है, बढ़िया डांस करती है। उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। अब मतलब उससे नजर हटा नहीं पा रहे थे कि वो लड़की ने अपनी नजर इन दोनों की तरफ डाली, जैसा कि वो लड़की सेंस कर चुकी थी कि वो दोनों लड़के मुझे देख रहे हैं। जैसे इन लोग को देखी, स्माइल पास की और अपने तरफ ऐसा बुलाने का इशारा कर रही थी। अब वो लड़की अट्रैक्टिव थी और गाना भी बड़ा अच्छा सुन रही थी, तो इस गाने का ये पीछा करते करते ये लोग यहाँ पे आ गए थे और ये गाना सुन रहे थे और बुलाए भी। तो इन लोगों ने बोला कि नेकी और पूछ पूछ, चलो ठीक है, लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों लड़की की तरफ बढ़ गए और जाते सही उसके ऊपर सवाल ताक देती है कि इतने रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी यहाँ पर खड़े होके ये क्या मतलब, डांस क्यों कर रहे हैं आप। तो लड़की बोलती है दरअसल मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहती हूँ, आगे जो एरिया पड़ता है। बोले हाँ हम लोग भी वहीं रहते हैं। वो बोलती है हम भी वहीं रहते हैं और अपनी फैमिली में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर थोड़ा छोटा है, तो मम्मी पापा जब सो जाते हैं ना, तब मैं अपना मोबाइल ट्राइपॉड लेकर यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर बढ़िया रील बनाती हूँ रात के समय में, किसी को पता भी नहीं चलता, और फिर घर चली जाती हूँ। बाई चांस कभी मम्मी पापा देख लेते हैं तो मम्मी पापा को बोल देती हूँ कि मैं थोड़ा वॉक करने गई थी। ये ट्राइपॉड अपने बैग में डाल लेती हूँ तो किसी को पता ही नहीं चलता है। ऐसा मैं बहुत समय से कर रही हूँ, मेरे फॉलोवर भी बहुत अच्छे हैं। इन लोगों ने कहा भाई कमाल की बात है, ये गाना बड़ा अच्छा है, आपका नाम आप बता सकती हैं। इतने में ही वो लड़की ने नाम का जवाब देती है, कहती है मैं नाम बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे एक हेल्प चाहती हूँ। और वो हेल्प ये है कि ये जो गाना है जिसमें मैं डांस कर रही थी, इसमें मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। प्लीज़ आप में से एक मेरे साथ खड़े होके इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा ऐसा डांस मूव कर देंगे। तो ना बोलते नहीं नहीं हमें इतना डांस वांस नहीं आता है, हम नहीं कर सकते। तो वो लड़की ने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट किया, बहुत वो जो त्रिया चरित्र वाला तरीका होता है ना, वो वाला अपनाती है। तो ये दोनों में से जो अरविंद था वो थोड़ा सा पिघल जाता है। अरविंद बोलता ठीक है कोई नहीं, मैं खड़े हो जाता हूँ, बताएं मुझे क्या क्या स्टेप करनी है। इतने में ही अभिनंद क्या बोलता है, ठीक है मैं आगे बैठा हूँ, तुम लोग को देख रहा हूँ कि कितने देर खड़ा रहूँगा, तुम लोग वीडियो बना लो। ऐसा बोल के थोड़ा आगे चल के चबूतरा सा बना हुआ था, वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है। वो जाकर बैठता ही है और ये देखता है कि वो जो लड़की है वो कैमरा ऑन कर ली है और उसका जो दोस्त है ना अरविंद, वो कैमरे की तरफ देखकर ऐसा कांप रहा है और बहुत डर रहा है। तो वो सोचता है अभिनंद कि यार मेरा दोस्त इतना अच्छा एक्टर है, मुझे पता ही नहीं चला, कैमरा ऑन करते ही ऐसा एक्सप्रेशंस देने लगा। बस वो गाना प्ले की लड़की ने और लड़की डांस करना शुरू कर देती है। वो अभी भी कांप रहा है। वो लड़की मस्त से डांस कर रही है, वो गाना बज रहा है, डांस कर रही है, कांप रहा है, गाना बज रहा है, डांस कर रही है, कांप रहा है। ऐसा करते करते 15 मिनट बीत गए। अभिनंद देखते देखते बड़ा हैरान हो गया कि 15 मिनट से ये गाना रिपीट में चला जा रहा है, ये लड़की रिपीट में वही स्टेप कर रही है, मेरा दोस्त रिपीट में कांपे जा रहा है, कांपे जा रहा है, चल क्या रहा है। 15वां से 16 मिनट हुआ ही होगा कि अभिनंद बोलता है कि अरे हो गया आप लोगों का गाने में डांस, अब घर जाना है, भूल गया भाई तू। वहां से किसी का जवाब नहीं आता है। वो गाना बज रहा है, लड़की नाच रही है, दोस्त कांप रहा है। बोले क्या मैटर है। ये उठता है, अरविंद मजाक करने का वक्त नहीं है यार, मैम हमें घर जाना है, हम कल मिलते हैं ना आप लोग को अपने एरिया में। वो भी कोई जवाब नहीं देती, अरविंद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब इसको थोड़ा सा अजीब लगता है, ये क्या हो गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। ऐसे करते ना ध्यान से देखते देखते
आगे की तरफ बढ़ता है और जैसे मानो ये कैमरा लगा है। आप इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर साइड में कैमरा लगा है और लड़की सामने कैमरे के सामने खड़ी है, तो यहाँ से पीछे से आता है और ऐसा लड़की और उसके दोस्त के बीच में आके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही वो सामने लगी कैमरे के सामने देखता है तो क्या पाता है, वो लड़की का चेहरा इतना ज्यादा डरावना है कि देख के कोई बेहोश हो जाए। उस लड़की के चेहरे को देखकर जोर से चिल्लाता है। जैसे ही उसने जोर से चिल्लाया, लड़की पलटी। लड़की का चेहरा उतना ही खतरनाक है जितना कि मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा था। उसने अपने दोस्त को पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मानो कि दोस्त तो जम गया वहां पे, भाग ही नहीं पाया। फिर पकड़ के खींचने की कोशिश किया, अरे चल, ये क्या है, अरे भूत है, चुड़ैल है, कौन है हमारे साथ, चलते हैं हम यहां से। वो जगह से हिल नहीं पा रहा है। अभिनंद बहुत जोर से डर गया था और अरविंद पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, मानो कि हिप्नोटाइज हो गया वहां पे, जीते जागते मूर्ति बन गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में वो लड़की ने उसका पीछे से हाथ खींचती है अरविंद का और क्या बोलती है, अब यहां से वापस कोई नहीं जाएगा, बल्कि तुम लोग जाओगे तो मेरे साथ, और मेरी जो जो ख्वाहिश है वो सारी तुम पूरी करोगे। ये बात सुन के अभिनंद घबरा जाता है, ये लड़की क्या बोल रही है। वो बोलता है, प्लीज हमें माफ कर दो, हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है आपका, हमें जाने दो, हमारा दोस्त मासूम है, उसको जाने दो। ऐसा बोल के वो अपने दोस्त को खींचने की कोशिश करता है, तो वो लड़की लिटरली उसको खींच के जमीन पे लटाती है और घसीट के आगे लेकर जाती है। अब ये घबरा गया, अपने दोस्त को छोड़कर आगे भाग नहीं सकता, तो वो अपने दोस्त को पीछे से उठाने की कोशिश कर रहा है और लड़की उसको खींचते हुए अंधेरे में लेके जा रही है। और ये उसके साथ बैठते बैठते आगे बढ़ रहा है, अरे उठ उठ जा, यहां से भागना पड़ेगा। वो लड़की खींचते हुए जा रही है, उठाने की कोशिश कर रहा है, अरविंद को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने में ही अभिनंद को एक चीज याद आता है कि उसने बचपन में अपनी दादी से सुना हुआ था, ये जो भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, ये पानी या फिर आग से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसकी नजर पड़े सामने रखी हैंडपंप के ऊपर। ये सोचता है कि अगर हैंडपंप की तरफ भागकर जाऊंगा, पानी लेकर आऊंगा, पानी इसके ऊपर डाल दूंगा, तो शायद ये प्रेत आत्मा होंगी तो भाग जाएगी। उठ के हैंडपंप की तरफ बढ़ता ही है कि इसको याद आता है कि अरे मेरे जेब में लाइटर भी है। दरअसल इसको स्मोकिंग का भी शौक होता है, तो जेब में लाइटर रखा होता है। ये वापस लौट कर आता है, जेब से लाइटर निकालता है और सीधे औरत को ऐसे आग, मतलब लिटरली उसको छुआ देगा ऐसे करके उसके पास लेकर जाता है। वो औरत या लड़की कह लो, तुरंत उसके दोस्त को छोड़ दिया और इतने तेजी से भागी, मतलब रॉकेट बन गई, इतने गंदे तरीके से वहां से भागी है वो। अब इसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दोस्त को उठाकर भागना पड़ेगा। तो उसका दोस्त भी थोड़ा हेल्दी था, तो उठाकर भागे तो भागे कैसे। फिल्म थोड़ी तो लिया कि एक बेहोश हो गया तो दूसरा उठा के भागा हीरो की तरह, नहीं। तो उसको हिलाने की बहुत कोशिश की, होश में नहीं आया। तो बोला हैंडपंप तो है, फटाक से चुल्लू भरकर पानी लेकर आता हूँ और इसके ऊपर डालता हूँ। दौड़ते दौड़ते क्या हैंडपंप से भगवान का नाम लेकर पानी लेकर आया, उसके ऊपर डाला और वो हल्का होश में आया। उसने खींच कर उठा के घर की तरफ ऐसा भागा है ना, ऐसा भागा है ना कि पलट के भी नहीं देखा। मतलब दोनों ने उस दिन ये बात गांठ बांध ली कि साला उस रास्ते से कभी जाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और पैदल कतई नहीं जाएंगे। अरे क्या हुआ ना कि इस घटना को करीब 1 महीने बीते। तो 1 महीने बाद इन लोगों ने ना, इनके ऑफिस में हो रहे होंगे यार पहचान वाले, काफी समय से जॉब कर रहे थे, उनमें से किसी के साथ ये बात डिस्कस की। तो बताते हैं कि भाई ये किस्सा हमने कई बार सुने। दरअसल उस इलाके में एक लड़की रहा करती थी, उसको भी ऐसा वीडियो बनाने का बहुत शौक था। जैसा तुम बता रहे हो, लोग बोलते हैं कि सही में वो ऐसा छुप के घर वालों से वीडियो बनाती है, रात में जाकर जंगल में बनाती है। गई हुई थी एक दिन और फिर कभी लौटी नहीं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी मिली। कभी कोई समझ नहीं पाया कि कोई केस नहीं सुलझा पाया कि उसकी मृत्यु हुई कैसे। मुंह से खून निकला हुआ था और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि किसी ने जबरदस्ती उसको मारा है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ नेचुरल हुआ है। लेकिन अभी तक यह किस्सा क्लियर नहीं हो पाया कि उस लड़के के साथ हुआ क्या था। उसके साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनकी आत्मा बहुत सारे लोगों को दिखी है, तुमको भी दिख गई। किस्मत वाले थे कि तुम लोगों ने अपने आप को संभाल लिया, वरना हमारे साथ तो ऐसा कुछ होता तो हम लोग नहीं संभाल पाते। उस दिन के बाद से इन लोगों ने और ये बात नक्की कर ली कि अब जिंदगी में लड़कियों को देख के अट्रैक्ट फील करेंगे ही नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा डर गए लोग।
फिर थोड़े समय बाद अभिनंदन ने सोचा कि यह घटना पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। अभिनंदन ने फिर मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज दिया ये कहानी। तो मैंने सोचा कि आपको भी पता चलना चाहिए भाई, तो मैं आप लोगों के सामने कहानी लेके आ गया। तो आप लोगों ने देख लिया तो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना निभाना। तब तक मुझे देखें, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। इस तरीके के खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के सामने डेली लेके आता रहूंगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे पहुंच जाना और वहां जाके फॉलो जरूर कर लेना। और अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी है जो मेरी आवाज में आप लोग सुनना चाहते हैं तो लिख भेजना इंस्टाग्राम पे, मैं जरूर आप लोगों की स्टोरी को यूट्यूब पे लेके आऊंगा और पब्लिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।